हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? परागकण परागकोश से दो कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। स्पोरोजिनस कोशिका सीधे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करती है। गुरु बीजाणु 2 बार विभाजित होकर 8 केंद्रक युक्त भ्रूण कोश बनाता है। और अंड व सहायक कोशिकाएं सदैव बीजांड के बीजांडद्वारी सिरे के निकट रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर एक एक कथन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कथन है, जो परागकण होते हैं यह पराग कोश से सदैव 2 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। तो बच्चों, जो पराग कोश होता है इससे परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है। 2 कोशिकीय अवस्था में क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। यह 2 कोशिकीय अवस्था कौन सी होती है? एक होती है कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। पहला कथन तो सत्य है। इसके बाद दूसरा कथन है, स्पोरोजिनस कोशिका सीधे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करती है। तो बच्चों, जो स्पोरोजिनस कोशिका होती है यह सीधे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या होता है? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है इससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं और इसी गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है। तो दूसरा कथन भी सत्य है। इसके बाद तीसरा है, गुरु बीजाणु 2 बार विभाजित होकर 8 केंद्रक युक्त भ्रूण कोश बनाता है। तो बच्चों, जो गुरु बीजाणु होता है यह मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अब इस गुरु बीजाणु होता है इसका केंद्रक, इसके केंद्रक में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और इसके समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं। और इन दोनों केंद्रकों में 2 समसूत्री 2 बार क्या होते हैं? 2 बार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं। क्या कितने केंद्रक बन जाते हैं? 8 केंद्रक। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने समसूत्री विभाजन हो रहे हैं? 1 और 2 3। जबकि यहाँ पर प्रश्न में हमें गुरु बीजाणु 2 बार विभाजित नहीं होता, या 3 बार विभाजित होता है। तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा। और चौथा है, अंड व सहायक कोशिकाएं सदैव बीजांड के बीजांडद्वारी सिरे के निकट रहती हैं। तो बच्चों, जो अंड होता है, अंड कोशिका और सहायक कोशिका जो होती है यह भ्रूण कोश या बीजांड जो होता है इसके बीजांडद्वारी सिरे की ओर स्थित होती है, या बीजांड द्वार की ओर स्थित होती हैं। तो यह भी क्या है? सत्य है। गलत कौन सा है? दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।